भारत ऐसा एकमात्र देश जहाँ अनेक प्रकार की सभ्यता संस्कृति का समावेश है। भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं अथवा बोलियां बोली जाती हैं। हर वर्ग, राज्य, प्रदेश में बोलियों की भिन्नता है। हमारी राजभाषा मातृभाषा हिंदी है, जिसकी लिपि देवनागरी है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया, जिसे अब हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर देश की अपनी राजभाषा होती है। वहाँ के देशवासी उस भाषा को सम्मान देते हैं, परंतु हमारे देश में हमारे देश का ये कटु सत्य है कि भारतवासी हिंदी को हे की दृष्टि से देखते हैं। भारतवासी आज भी गुलामी की बेड़ियों से बंधे हुए हैं। हिंदी बोलने में, लिखने में हमारे यहाँ के युवा या बहुत से लोग शर्म महसूस करते हैं। हमारे देश में इज्जत उसे ही मिलती है जो अंग्रेज़ी को तवज्जो देता है। हमारे समाज का उच्च कोटि वर्ग अपनी राजभाषा को दरकिनार कर अपनी संकीर्ण मानसिकता को प्रकट करने में शान समझता है। कोई भी देश व उसके देशवासी अपनी भाषा का ही वाक संचार करते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई अमेरिकन साक्षात्कार देने जाए और उसे नौकरी इसलिए ना दी जाए क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती, परंतु हमारी संकीर्ण मानसिकता का परिचय अवश्य होता है। हम हर इंटरव्यू में सबसे पहले यही पूछते हैं कि इंग्लिश आती है। मैंने देखा है कि आजकल के माता पिता भी काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनके बच्चों को हिंदी नहीं आती। काफ़ी बड़े लोग भी अपनी शान समझते हैं कि उनको हिंदी की गिनती नहीं आती। उफ, सच में हम भारतवासी हैं? सच में हम इस देश में रहने के काबिल हैं? एक तरफ एक वक्ता धारा प्रवाह हिंदी बोलता है और दूसरी तरफ एक वक्ता अंग्रेजी बोलता है। हम अंग्रेजी वक्ता को अधिक सम्मानित नज़रों से देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अपने देश में भी अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तेलुगु मानस से बात करने के लिए, उत्तर भारत के मानस से बात करने के लिए हमें अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है। पर सोचिए, क्या हम अपने देश की भाषा तेलुगु नहीं सीख सकते हैं? क्या हम अपने देश की और भाषाओं का ज्ञानार्जन करके अपना ज्ञान नहीं बढ़ा सकते हैं? मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी अच्छी भाषा नहीं है, परंतु अपनी राजभाषा को दरकिनार कर कर उसका अपमान कहाँ का न्याय है। हर भाषा का अपना मान होता है, परंतु अपनी भाषा का अपमान बहुत बुरा है। 15 अगस्त, 26 जनवरी को हम सभी एक दिखावटी प्यार दिखाते हैं देश के लिए। मैंने दिखावटी इसलिए बोला क्योंकि हमारी गुलाम मानसिकता उस दिन भी हमें हिंदी में एक दूसरे को शुभकामनाएं नहीं देती है। हम कहते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी रिपब्लिक डे। वहीं हिंदी साहित्य को भी लोग नगण्य दृष्टि से देखते हैं। आजकल लोग अंग्रेजी साहित्य को ही पसंद करते हैं। वह ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वह रोचक है, वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसमें अपनी शान समझते हैं। साहित्य किसी भी देश का गौरव होता है, परंतु हमारे यहाँ तो वहाँ भी लोग अपनी मानसिकता संकीर्ण करके बैठे हैं। एक एक शब्द को लिखने में कितनी मेहनत होती है, लोग ये नहीं समझते। वो इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो हिंदी साहित्य है। वो इंग्लिश की बुक लेके वो 4 लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं इंग्लिश का नॉवल पढ़ता हूँ। सिर्फ सरकार देश को हर बात के लिए दोषी और जिम्मेदार ठहराने से कुछ नहीं होगा। कम से कम हम अपनी भाषा को तो सम्मान देना सीखें। शान
अपनी राजभाषा में होती है। जो देश अपनी भाषा सभ्यता को सम्मान नहीं दे सकता, वो कैसे विकसित होगा? सोचिए। हर भाषा को मान दीजिए, हर भाषा को सीखिए, ज्ञानार्जन कीजिए, लेकिन हिंदी को शर्मिंदा मत करिए। यह आचरण बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, हम उसे ठुकरा कर हम दूसरों को अपनाने के लिए ललायत रहते हैं। हिंदी के लिए ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए कि 150 से अधिक देशों में हिंदी अध्ययन और अनुसंधान की भाषा बन चुकी है। मैंने स्वयं ये महसूस किया है कि मैं कई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंचों से जुड़ा हूँ जहाँ भारत को छोड़कर हर जगह हर लेखक हिंदी और हिंदी साहित्य को काफ़ी सम्मानित करता है और वो उसको पढ़ना चाहता है। हम सबको मिलकर अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग लाना चाहिए। हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित करना चाहिए, अपनी भाषा को सम्मान देना चाहिए। अपनी भाषा को अपनी पहचान बनाएं। धन्यवाद। और फिर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। शुक्रिया। भारत ऐसा एकमात्र देश जहां अनेक प्रकार